हाय, मैं विशाल चौधरी। आज के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यदि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको कृपया करके पहले देखें, वरना बेटा ये समझ में नहीं आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है यो देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, किस पर? शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की क्या पूछ ली उसने? ऊंचाई। तो बेटा चित्र थोड़ा बड़ा बनाओ। मैं पहले वाले लेक्चर में चित्र थोड़े छोटे बना दिया था बेटा। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोला? भूमि का कोई एक बिंदु है तो भूमि तो ऐसी होगी, आप जानते हो सर। होगी नहीं होगी? सजी होगी। भूमि के एक बिंदु से, कोई भी बिंदु ले लो, जैसे ये ले लिया, बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार भवन के भी शिखर पर लग रही है बेटा, भवन के भी शिखर पर। तो ये भवन हो गया, इसके ऊपर क्या लग रही है? संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर यानी यहां से शिखर पर लगी संचार मीनार के तल व शिखर का उन्नयन कोण दे दिया आपको 45 और 60। तो उन्नयन कोण नीचे से बनता है, कोई एक बिंदु पकड़ लो। ये लो, ये ले लिया। अब नाम दे दो बेटा इसको, यहां से ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई कौन सी है? ये है। ये किसकी ऊंचाई है मेरे बेटा? भवन की ऊंचाई। उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 से 60। बेटा छोटा कोण ये, जिसमें ढलान कम होता है वो छोटा कोण होता है, जिसमें ढलान ज्यादा होगा वो कौन सा कोण हो जाएगा? बड़ा। देखो ढलान ज्यादा है बेटा इसमें, तो सीधा लेना, बिल्कुल ज्यादा है। इसमें ढलान क्या है बेटा? कम है। जहां पर ढलान ज्यादा कोण बड़ा, जहां पे ढलान कम कोण छोटा। देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। अब क्या निकालना बेटा? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कौन सी है? ये। तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे? एच। करना कैसे? वही तरीका बेटा, ये दे दिया, क्योंकि पहले छोटा वाला त्रिभुज लेना है हमेशा। बी सी डी लेंगे, क्योंकि 90 एंगल ये बनता है, बड़ा वाला कौन सा होगा? ए सी डी। तो ये लोगे, इससे इन दोनों में संबंध देख रहा है। इनमें क्यों? सी डी बेटा छोटे वाले त्रिभुज में भी है और सी डी इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है। जो दोनों त्रिभुज में है ना, वो हमेशा निकाल लिया करो। तो यहाँ से ये निकाल लूंगा मैं। अब ये निकालते ही बड़े वाले त्रिभुज को लूंगा और बड़े वाले त्रिभुज में इस पूरी का मान निकाल लूंगा, और फिर एच का मान निकालना, मतलब इनको तोड़ दूंगा बेटा। कैसे करता हूँ वो दिखाता हूँ। देखो पहले तो मानने का काम मान लो। क्या माना मैंने? माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई है कौन सी? वैसे क्वेश्चन में लिखो ए बी। कितनी मान लिया आपने? एच। साथ में आपको थीटा दे दिया। थीटा कितना है? 60 डिग्री और 45 डिग्री। या तो थीटा लिख दो या एंगल लगा के लिख दो, एक ही बात है बेटा। तो मैं थीटा लगा दिया, ये आपको दे दिया। साथ में भवन की ऊंचाई दे रखी है, तो आपको दिया है वो लिखो पहले। दिया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कौन सी है? बीसी। कितनी दे दी सर? 20 मीटर। बस हो गया। अब लो त्रिभुज, छोटा वाला लो और फिर लो कौन सा? बड़ा वाला। छोटा वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज बी सी डी में, और एंगल सी बराबर क्या है बेटा? 90 डिग्री। बेटा जो दे दिया, जो कॉमन है उनमें देखते, क्योंकि मेरे को ये निकालना। ये कैसे निकलेगा? ये पूरा लोगे और ये लोगे तब, और ये इन दोनों निकाल दूंगा मैं। ये निकालते फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे हम। तो एच का मान चाहिए, वहां में निकल जाएगा आराम से, और साइन कोस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए देखो छोटे वाले त्रिभुज में थीटा कौन सा है? 45। तो इसका सूत्र क्या होगा?
ये लंब और ये आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि 90 डिग्री ये है तो इसके सामने वाला होता है बेटा करण, इसके सामने वाला क्या होता है करण। तो लिख दो बस कि कौन सा, इसके लिए लंब और ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, देखो बेटा थोड़ा इधर ही लिख देता हूं, एल के ए, लंब साइन कोस टेन, लंब बटे आधार क्या हो गया टेन थीटा। थीटा की जगह कौन है यहाँ पे डी है, टेन डी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा कितना है 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन 45 बराबर लंब, लंब कौन सा है इसके लिए लंब थीटा के सामने वाला है, यानी बी डी बी सी और आधार सी डी। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, बी सी का मान है 20, सी डी का सी डी, सी डी यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा 20, साथ में क्या लगाना है उधर मीटर तो इधर मीटर, लो सी डी का मान आ गया, सी डी का मान आ गया। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो और इसमें तोड़ना है, इसमें कैसे तोड़ेंगे वो देखते आओ। लो पहले बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में जहां पे एंगल सी बराबर कितना है 90 डिग्री। बेटा ये मत कर लेना कहाँ पे ए बी डी ले लो, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण कहाँ पे है ही नहीं, तो लाल बटा काका लगेगा नहीं, ध्यान रखना। अब इसमें क्या लेना है, इसको इस पूरे को लो, क्योंकि ये मेरे को निकालना है और ये मैंने निकाल दिया। जब भी बोलता हूँ बेटा जो कॉमन चीज है उनको ले लो, पहले ले लिया। अब लेते ही करो बेटा वही लंब आधार, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, थीटा की जगह कौन है डी, लंब बटे आधार। अब बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा कौन सा है 60, टेन 60 बराबर लंब कौन है ए सी, आधार कौन है सी डी। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3। AC को मैं तोड़ सकता हूं, देखो AC ये होता है बेटा, इसको मैं तोड़ सकता हूं AB प्लस BC में, क्योंकि टोटल है AB कर दूंगा और BC को जोड़ते पूरा आएगा नहीं आएगा, तो वही काम कर रहा हूं मैं। AC की जगह क्या लिख रहा हूं AB प्लस BC बटे CD का CD है ही, वैल्यू रख देंगे। बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया है क्योंकि मुझे है ना BC का मान चाहिए, मेरे पास इसका मान रख दूंगा, BC की जगह ऐसे रख दूंगा, इसका मान मैंने निकाल दिया, सॉल्यूशन करते आंसर आएगा, इसलिए रख दूं वैल्यू √3 का 3, AB का मान कितना है 20 प्लस BC का मान क्या माना था हमने H, सॉरी AB का क्या मान माना था H, BC का मान कितना है मेरे बेटा 20, CD का मैंने क्या निकाल लिया, CD का मान निकाल लिया 20, मैं सिंप्लीफाई करूँ 20 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई होता है 20 √3 होगा नहीं होगा, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई होता है बेटा, रूट में ही मल्टीप्लाई होता है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। 20 प्लस इधर आ गया तो ये लो। अब मैं H को बेटा इधर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इतना नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जानते हो कि 20 √3 से गुना नहीं हो सकता बेटा, रूट में ही मल्टीप्लाई होता है वरना नहीं होता है बेटा। तो इसलिए क्या करना है कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम हो उसका डिवाइड देना पड़ता है, उसका क्या करना पड़ता है डिवाइड। दोनों में सेम कौन दिख रहा है 20, जो सेम है उसी का डिवाइड कर दो बस, 20 ले लिया, 20 के बाद 20 में दूंगा कटेगा तो बचेगा कौन √3 माइनस 20 के बाद 20 दूंगा क्या आएगा 1, कटते क्या आ गया 1, बस ये कंप्लीट ये क्वेश्चन हो गया। और बड़ा इतना आसान पड़ेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लाल बटा का काम आएगा, बस ध्यान इतने में देना है, जो कॉमन चीज है उनको पकड़ो और जो दे दिया उनको पकड़ो, उनको लेने के बाद बड़ा बड़ा त्रिभुज ले लो, बस सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है बेटा, सारों में।
अब बेटा प्रश्न नंबर 9 देखो बेटा क्या बोल रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, बेटा मीनार भी लंबवत होती है बेटा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 है बेटा। मीनार है पाद है, मीनार के तो पाद बिंदु से और भवन के शिखर का, शिखर यानी ऊपर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेटा आसान है, भवन मीनार को बड़ा बनाना बेटा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 ज्यादा है। जो बड़ा होता है ढलान ज्यादा होती है, उसका कोण भी बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो कोण इसका बड़ा है तो ढलान ज्यादा है। तो बनाओ, इधर तो मैं मीनार बनाता हूं और इधर बनाता हूं मैं भवन, और ये होगी धरती, ये लो, क्योंकि क्वेश्चन बोला भवन और मीनार, लंबवत चीज पहले बना दिया मैंने। फिर क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कोण ये का उन्नयन कोण कितना है 30 है। तो इसको मिला दो, कितना है ये 30 है। फिर और भवन के पाद बिंदु, भवन ये इसका पाद बिंदु, ये पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु यानी ये मीनार का शिखर, शिखर कौन सा ये, उसका उन्नयन कोण है 60, उन्नयन कोण कितना है 60। ये लो 60 है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार तो इसको माना ही है ना हमने, वो कितनी है 50 मीटर। थोड़ा भवन थोड़ा छोटा है इससे, ठीक है। तो उसने क्या पूछ लिया, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं h। तो इसको a b c और d मान लो। अब इसको निकालना बहुत आसान है। पहले त्रिभुज लो ये वाला a b c वाला, a b c में बेटा ये थीटा दे रखा ना आपको 60, ठीक है, दिया हुआ बेटा, दिया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये रहा, उन्नयन कोण यहाँ से, ठीक है। ये 60 दे रखा है, इसलिए लंब और ये क्या आ जाएगा आधार, क्योंकि दोनों में ये इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये आ गया, तो मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा ना, इसमें ये एकला ही बचा है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो पहले ये इधर वाला त्रिभुज ले लेना और इसको निकालना, क्योंकि कॉमन है, जो कॉमन हो दोनों में हो ना उसको पहले निकाल लिया करो बेटा। अब पहले माना वो लिखो, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है BC, क्या मान लिया h। साथ में आपको थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है थीटा, ये तो दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है 60 डिग्री। साथ में मीनार की ऊंचाई दे रखी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है क्वेश्चन में लिख दो, AB कितनी है 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज ले लो बस, त्रिभुज ABC में जहां पर एंगल B बराबर कितना है 90 डिग्री, दिख रहा बेटा 60 में समझ रहे, ये पूरा है बेटा 90, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब इसके लिए ABC इसके लिए ये लंब और ये आधार, थीटा कितना है 60 है। तो लंब बटे आधार 10 होता है, थीटा की जगह कौन है यहाँ पे C, कितना हो जाएगा लंब बटे आधार 10C, C का मान कितना है 60, लंब कौन है यहाँ पे AB और आधार कौन है BC। इसका मान कितना हो गया √3, AB का मान, AB का मान 50 है और BC का BC, क्योंकि BC का मान बनाने में BC की वैल्यू निकालनी है, प्रॉपर निकलेगी। अब आप जानते हो ये डिवाइड में इधर इंटू में आएगा नहीं आएगा, √3 इंटू BC बराबर
50। मुझे BC का मान चाहिए, √3 इधर है तो इधर डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, तो BC का मान कितना गया 50/√3, ये आ गया। लो BC का मान आ गया। अब BC का मान आता है त्रिभुज, दूसरा ले लो बस, इधर वाला त्रिभुज। बेटा यहाँ पे परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है बेटा, परिमेयकरण कब करते हैं, लास्ट में डिवाइड आना चाहिए, लास्ट में डिवाइड आना चाहिए। तो अब ट्रायंगल लेते हैं आप कौन सा, BDC में, ये क्यों, हमने ये निकाल लिया। अब ट्रायंगल ले BCD, इसके लिए मेरे को ये निकालना है, ये मैंने निकाल लिया, तो इन दोनों में मैं रिलेशन देखूंगा, संबंध देखूंगा इन दोनों में। तो इसके लिए ये हो गया लंब, और ये क्या है आधार। लंब बटे आधार tan ही तो होता है, अभी बताया था ना, यहाँ पे देख लेना आप पढ़ा के। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह कौन है मुन्ना, थीटा की जगह सर जी बी क्या होता है, लंब बटे आधार। बी का मान कितना है 30 डिग्री। लंब थीटा के सामने इसको मत मान लेना बेटा, ये वाला थीटा है, मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाला, इसलिए लंब कौन है DC, आधार कौन है BC। tan 30 का मान क्या होता है बेटा, tan 30 का मान होता है 1/√3। कैसे हुआ बेटा, याद करना पड़ेगा बेटा। ये DC की वैल्यू क्या मानी है मैंने H। BC की वैल्यू निकाल ली थी मैंने 50/√3। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, ये पूरा डिवाइड में है यहाँ पे, तो पूरा इधर जाएगा तो इन मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा, यानी 1/√3 तो है ही है, मल्टीप्लाई होगा 50/√3, साथ में क्या है बेटा H। अब ऊपर गुणा, नीचे गुणा, क्योंकि डिवाइड में था, इधर आए तो मल्टीप्लाई में आएगा बेटा। तो ऊपर तो 50, √3 को √3 से गुणा किया तो 3, यदि एक जैसी संख्या रूट में 2 बार हो तो रूट हट जाता है, एक उतर जाता है, बराबर में कितना आ गया H तो पूछा है क्वेश्चन ने, यह निकाल लिया। H का मतलब क्या है, यहाँ पे H किसको माना है हमने, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितना है 50/3, तो लिख दो यहाँ पे भवन की ऊंचाई। और आप यहाँ पे परिमेयकरण करते हो तो लंबा पड़ता नहीं पड़ता, इसलिए लास्ट में परिमेयकरण करना चाहिए, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया पहले ही क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया बेटा। बेटा प्रश्न नंबर 10 देखो बेटा, क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कितनी मीटर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। बेटा बीच में ना ऐसे मान लो 2 सड़क, वो 80 मीटर लंबी सड़क है, उनके दोनों ओर 2 खंबे लगे हुए। जैसे कि देखो मैं रफली बता देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे मान लो कोई सड़क जा रही है और बीच की जो चौड़ाई है ना वो कितनी है 80 मीटर। तो इनके ऊपर ऐसे 2 खंबे लगे हुए ऐसे समान ऊंचाई के, समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। तो ऐसे, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो बनाओ 80 मीटर चौड़ी सड़क। कंप्लीट, ये बना दी। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे। खंबे हमेशा क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं बेटा, मैंने आपको नोट में भी लिखाया था, क्या होते हैं लंबवत, 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो ये इन खंभों के बीच में कहीं पे भी, ये 2 खंभे इनके बीच में यहाँ ये है, इनके कहीं पर भी एक बिंदु लेना है, उससे उन्नयन कोण एक तो होगा 30 और एक होगा 60, एक तो होगा 30 और एक होगा 60। मैंने एक चीज बताई थी, याद है तो आपको, ढलान ज्यादा कोण बड़ा,
तो इसमें ढलान ज़्यादा किसमें दिख रही है सर? ढलान ज़्यादा इसमें है। तो ये है बड़ा कोण 60 का, ये किसका है 30 का। तो ए बी सी डी और ई। तो खंभों की ऊंचाई मानना है, तो खंभों की ऊंचाई को तो एच मान लेते हैं। तो दोनों एच ही होंगे बेटा ये, क्योंकि समान ऊंचाई वाले खंभे हैं। दोनों का मान क्या हो गया एच। दूसरी चीज, खंभों से बिंदु की दूरी पूछा है, खंभों से बिंदु की दूरी। तो टोटल दूरी कितनी है 80 है, यहां से यहां तक की पूरी कितनी है बेटा 80 मीटर, यहां से यहां तक की। तो आप इसको x मान लो, क्योंकि खंभों के बीच की दूरी पूछा ना x। तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लंबाई तो 80 है ना। ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, जैसे मान लो ये 20 आ जाए तो ये कितना आएगा 60 आएगा। तो 80 माइनस 20, मैंने इसको x मान लिया, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा ये x। अब इसको निकालना कैसे, बहुत आसान है, वही काम एच दोनों में सेम है, इन दोनों में संबंध देखो, इन दोनों में संबंध देखो, सॉल्यूशन करो, आंसर काटो, 2 समीकरण बनेंगे और आंसर सॉल्यूशन करते रहो, आंसर आ जाएगा खुद में खुद। इन दोनों में संबंध, इन दोनों में संबंध, क्योंकि दोनों पूछा मेरे को, ये टोटल 80 है, ये कोई काम करनी है, ये इसी काम का था, इसको x मान लिया, इसको 80 माइनस एक्स मानेंगे, इसी काम का है वैसे ये, और कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे जो मानने की चीज लिख लो, माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई क्या मान लिया मैंने h, माना खंभों की ऊंचाई क्या मान लिया h, और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, माना खंभों से बिंदु के बीच दूरी क्या है, एक तो x है, दूसरी कौन सी होगी 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आपको थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है थीटा, कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये थीटा दे दिया आपको, कुछ भी नहीं। अब ये त्रिभुज ले लो एक बार, और ये ले लो, इसके ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार वही tan थीटा होता है। तो त्रिभुज लो पहले, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह कौन है बेटा यहाँ पे सी, तो tan सी बराबर क्या हो गया लंब बटे ए बी सी, यही है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan सी की जगह कितना रखना है 60, क्योंकि ऊर्ध्वाधर बना रहा हूं तो 60, लंब क्या है ए बी, आधार कौन है एक्स, tan सी का मान क्या होता है √3, आधार बी सी है ना, बी सी लिखो, ए बी का मान क्या है मान लिया था मैंने एक्स, बी सी क्या है एक्स। एक काम कर लो, यहाँ से एच का मान निकाल लो, तो ये देखो ये भाग में गुणा में आएगा नहीं आएगा, तो ये √3 साथ में x बराबर h। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको h को इधर लिख लेता हूँ, √3x को इधर लिख लेता हूँ, बस मैंने इसको उल्ट के लिख दिया बस। h का मान आ गया, अब ऐसे निकालो, यहाँ से h का मान आता है, h का मान h की जगह ये रख देना, x बचेगा तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आता है इसमें रख देना, इसको समीकरण क्या दे देते हैं हम 1। अब त्रिभुज लो बड़ा वाला, दूसरा वाला, हमने कौन सा एबीसी ले लिया, अब लो सी डी ई, और यहाँ पे एंगल कौन सा था यहाँ पे बी था 90 डिग्री का, तो यहाँ पे त्रिभुज सी डी ई में जहां पर एंगल डी बराबर क्या है 90, वही लंब और आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह कौन है सी है, लंब बटे आधार, सी की वैल्यू रख दो, सी का मान कितना इधर 30, लंब क्या है ईडी, आधार कौन है सी डी, रखो वैल्यू, tan 60 का मान कितना होता है tan 30 का मान 1/√3, सी डी का मान है h, ई डी का, सी डी का मान कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो पूरा डिवाइड में चाहो तो एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, फिर सिंप्लीफाई करने का काम होगा। तो लिखो h का मान रखने पर, रखो h का मान,
1/√3 है ही, एच की जगह रख दो √3x बट्टे 80 - x। एच का मान तो एच की जगह, बाकी ऐसे का ऐसा क्रॉस गुणा हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, एक से मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, डिवाइड को लेके जाएगा करो, बट एक से मल्टीप्लाई होता तो यही आएगा, ये पूरे डिवाइड में एक से होता है वही आता है हमेशा। √3 मल्टीप्लाई होगा इससे √3x से, करो 80 बराबर √3 तो 3 आ जाएगा क्योंकि रूट में संख्या सेम हो तो रूट हटता है x, ये माइनस था इधर आ गया तो प्लस x, तो 80 बराबर 4x, 80 बराबर 4x। अब मुझे x का मान चाहिए, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ये x, तो मैं x को इधर लिख रहा हूं, x कितना जाएगा, भाग दो, 4 का भाग 80 में 20 आएगा नहीं आएगा। अब ये 20 आ गया तो ये फिक्स है 60 आएगा, 80 माइनस ये, तो आप x का मान निकाल लिया तो h का मान निकालो, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है खंभों की ऊंचाई, तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, ये रहा h का h बराबर √3, एक काम करता हूँ x √3 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिखो, x की जगह कितना लिख देते हैं हम 20 और साथ में √3, ये लो, ये आ गया, h आ गया, x आ गया, ये निकाला दो बिंदु के बीच की दूरी, तो h ऊंचाई निकाली, खंभों की ऊंचाई लिखो पहले तो, खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी h, या क्वेश्चन लिखो h, तो h का मान कितना है 20√3। दूसरा क्या माना है हमने, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी लिखो, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी क्या थी x, दूसरी थी 80 माइनस x, माना था x कितना है मेरे पास 20, दूसरा 80 माइनस x यानी 20, तो 20 और 60, खंभों के बीच की दूरी कितनी आएगी 20 और 60। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आसान है बेटा, सारे A to Z में वही लाल बटन का लग रहा है, इनमें संबंध क्यों देखा, क्योंकि मेरे को ये दोनों निकालना था, ये दोनों निकालना था, और ये दोनों निकालने का तरीका यही है और कोई है भी नहीं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, एक नहर के एक तट पर, एक नहर का एक तट है पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टीवी टावर लगा हुआ है बेटा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 है, और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर जाना है, दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, सॉरी 30 है, तो टावर की ऊंचाई व नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नहर है ऐसे, एक क्या है बेटा नहर है, अब नहर है तो ये नहर है, नहर के एक तट, दो तट है, जैसे मान लो नहर ये है, इसके एक तट पर टीवी टावर है और एक तट पर एक बिंदु ले लिया, तो उन दोनों के बीच का जो उन्नयन कोण है ना वो है 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे है तो उन्नयन कोण ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, वो 60 है। फिर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूर लूंगा बेटा, इधर तो पास हो जाऊंगा इसके, इधर जाना है मेरे को, दूर एक अन्य बिंदु लूंगा और उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो करना क्या है देखो, एक टीवी टावर लेना है, एक क्या लेना टीवी
टावर, और ये नहर आ गई। नहर का ये है अन्य बिंदु, दूसरा बिंदु एक, उससे उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और इसी बिंदु से दूर जाना है टीवी टावर से दूर, तब उन्नयन कोण कितना होगा यहां से यहां तक का 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। तो इनको नाम डाल लो 1 A B C D। कितनी दूरी कुछ ने बोला था कि बेटा इस तट पर स्थित बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, तो पहले पहले यहाँ पे बिंदु था, यहाँ से कितनी दूरी पे गया मैं 20 मीटर की दूरी पे, तो ये यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी यही नहीं है 20 मीटर आ गई। तो उसके बाद में उसने पूछ लिया टावर की ऊंचाई, टावर होता है लंबवत ये, और नहर की चौड़ाई, चौड़ाई कौन सी है ये। टावर की ऊंचाई को तुम क्या मान लेंगे बेटा h मान लो, और नहर की चौड़ाई को क्या मान लो, जैसे मान लो इसको मानने की जरूरत नहीं है, नहर की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं आप x, और मानना चाहो तो मान सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान लो इसको यहां से यहां तक h, जो माना हुई चीज है उसको यहां पे लिख देता हूं, फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या माना मैंने, मानना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कौन सी है वैसे क्वेश्चन में लिखो AB, कितनी है h, फिर माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है बेटा BC, क्या माना उसको x, थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री। और मैंने एक चीज बताया था, जितना ज्यादा ढलान उतना बड़ा कोण, तो बेटा ढलान यहाँ पे ज्यादा है तो कोण यहाँ पे बढ़ाएगा, ढलान यहाँ पे ज्यादा है कोण, सॉरी ढलान कम है तो कोण भी क्या आएगा कम आएगा। तो एक बिंदु से जितना दूर जाएंगे उतना छोटा कोण हो जाता है बेटा, क्योंकि ढलान उतनी ही क्या हो जाती है कम हो जाती है बेटा उसकी। यहाँ तक कंप्लीट। साथ में आपको दे दिया उसने CD का मान कितना दे दिया 20 मीटर। अब ये दोनों निकालना, अब देखो करना कैसे है बेटा, वही तरीका डिट्टो सेम, कुछ अलग तरीका नहीं है। इन दोनों में संबंध देखो, दोनों निकालना है, और वैसे भी नहीं निकालना होता ना, दोनों यही निकालना होता ना, तो भी इन दोनों में ही देखता संबंध, क्योंकि जो AB है ना छोटे वाले त्रिभुज में भी है, और AB है ना इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है, इसलिए तो इसके लिए लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है वही tan होता है बेटा। तब बताया था tan हमेशा याद रखना है। तो ये त्रिभुज कौन सा ले लो और इनमें संबंध देंगे ना, यहाँ से h की वैल्यू निकाले ना, किसकी h की, फिर बड़े वाला त्रिभुज लेंगे उसमें लंब बटे पूरा आएगा आधार, तो ये आधार को मैं इसमें तोड़ दूंगा, x प्लस ये लिख दूंगा, और h का मान मैंने जस्ट अभी निकालूंगा ना इसमें वो रख दूंगा, डायरेक्ट x का मान आ जाएगा बेटा, किसका x का। तो लगाओ त्रिभुज ABC में जहां पर एंगल B बराबर कितना डिग्री है बेटा 90 डिग्री कंप्लीट। तो क्या लगेगा tan थीटा, थीटा की जगह कौन है C, तो tan C का मान क्या लगेगा लंब बटे आधार, लंब और आधार, इसमें मत देखना संबंध क्योंकि कर्ण से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। tan C, C का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, लंब क्या है AB, आधार कौन है BC, tan 60 का मान क्या है √3, AB का मान क्या है H, BC का मान कौन है X, मुझे H का मान चाहिए, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो ये क्या हो जाएगा X √3 साथ में H, इक्वेशन फर्स्ट। आगे इक्वेशन में H का मान रखना है आपको, ये देखो ये रहा, दे दिया ना वो H का मान कंप्लीट। अब H का मान समीकरण वो H का मान समीकरण 2 में रखना है,
अभी मतलब जो आएगी तब, अब लेना बड़ा हुआ त्रिभुज ए बी डी में, तो लो ए बी डी में, और एंगल बी बराबर यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री। इसके लिए लंब बटे आधार, आधार ये पूरा, इससे मतलब नहीं है क्योंकि मेरे को ये निकालना इसलिए ये आना जरूरी है। तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार वही क्या होता है टेन थीटा, थीटा की जगह कौन है डी, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार है तो टेन डी, डी का मान कितना है 30 डिग्री। लंब कौन है ए भी सेम था, आधार पूरा बी डी, ठीक है। एक साथ रख देंगे बेटा मान ए बी का ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। मैं देखो 33 का 33 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बी डी है ना बी डी, ये यहाँ पे देखो बेटा ये जी, इसको मैं क्या करूंगा बी सी प्लस सी डी में तोड़ूंगा, इस कोर में इसको जोड़ूंगा तो ये पूरा आएगा नहीं आएगा, वही ध्यान रखना। इसको मैं तोड़ूंगा बी सी प्लस सी डी, क्यों मुझे एक्स का मान चाहिए, बी सी प्लस सी डी वैल्यू रखो 33, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी का मान क्या है मेरे पास एच, इसका मान क्या है तोड़ दिया ना बी सी, बी सी का मान है एक्स, सी डी का मान कितना है 20, क्रॉस गुणा कर लो बेटा पहले तो। मतलब ये पूरा डिवाइड में पूरा 1 से मल्टीप्लाई, ऐसा मत करना सर ये तो प्लस ही तरह के माइनस होगा, अरे मेरे मुन्ना ये सब कुछ डिवाइड में है इसके, तो पूरा डिवाइड में तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होते ही वो ही आता है बेटा, कुछ अलग नहीं आता बेटा। तो x प्लस 20 बराबर √3 किससे गुणा होगा h से, तो h √3, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसलिए दो h का मान रख दो, यहाँ पे लगो यहाँ पे कि h का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी h का मान रखने पर मत दो समीकरण 2, और 2 दे देना कोई दिक्कत नहीं है। h का मान रखने पर, तो h का मान रखेंगे कहाँ, h की जगह रखूंगा और तो कहाँ रखूंगा, x प्लस 20 बराबर h की जगह क्या रखना है ये x √3, h की जगह x √3, खुद √3 है इसलिए एक √3 और लगाना है। ये तो कौन सा h का मान, ये कौन सा मेरे बेटा ये कौन सा h का मान, ये √3 मल्टीप्लाई में था तो ऐसे का ऐसे। जब रूट में संख्या सेम हो, जब रूट में संख्या क्या हो सेम हो तो रूट हटता है और ऐसे का ऐसा आ जाता है। √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और x का x प्लस है, इधर आ गया तो माइनस, तो 20 बराबर 3x, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, मुझे x का मान चाहिए क्या हो जाएगा 2x, बड़ा x का मान चाहिए 2, इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, इसका भाग इसमें दोगे कितना आएगा 10, तो मैं ऊंधा कर लेता हूँ x बराबर ये लो आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो क्योंकि h का मान तो निकालना था ना मेरे को, टावर की ऊंचाई, तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में x का मान, तो x की जगह कितना है 10 रखना है, x का मान रखा होता है किसमें समीकरण 1 में, तो x की जगह 10 √3 का 3 साथ में h, तो इसमें ऐसे लिख दो h बराबर 10 √3, मतलब टावर की ऊंचाई तो आ गई 10 √3, नहर की चौड़ाई आ गई कितनी 10, तो लिख दो यहाँ पे नीचे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या थी क्वेश्चन लिखो
एच वो कितनी है 10√3 ऐसे ही। नहर की चौड़ाई क्या है एक्स थी और एक्स का मान कितना है मेरे बेटा 10। ये कंप्लीट हो गया बस। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा क्या बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन। बड़ा भवन भी लंबवती होता है आपको पता है। ऊंचे भवन के शिखर शिखर यानी ऊपर से एक केबल टावर एक और वो भी लंबवती होता है के शिखर का उन्नयन कोण यानी भवन के शिखर से और केबल टावर है ना उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है। और इसके पाद का किसके पाद का शिखर के मतलब केबल टावर के शिखर उन्नयन कोण है तो इसकी मतलब केबल टावर के पाद का उन्नयन कोण कितना है 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई बोल दिया बेटा उसने टावर की ऊंचाई। तो कैसे बोल देखो चित्र देखो एक बार हल 7 मीटर ऊंचा भवन है 7 मीटर ऊंचा भवन तो भवन बनाओ पहले ये लो सही। ऊंचे भवन से शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है ये लो केबल टावर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर ये रहा का उन्नयन कोण इसके शिखर से यहां तक का तो बड़े यहाँ के एक क्षैतिज स्तर आएगा नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के साथ बनता है तो क्षैतिज स्तर बना दिया। तो ये शिखर है इससे क्या बनवाना है उन्नयन कोण कितना है यहां से का 60 डिग्री कितना 60 और 7 मीटर ऊंचा भवन है तो 7 मीटर ये ऊंचाई तो ये कंप्लीट। अब उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद से और इसके पाद का यानी इसका पाद मतलब ये शिखर मतलब ऊपर वाला भाग पाद का मतलब नीचे वाले भाग का जो नीचे वाला भाग में उन्नयन कोण आता है हमेशा देख लो। तो उन्नयन कोण कितना है उन्नयन कोण 45 है और ये आपको पता है धरती है ये धरती है। नाम दे दो बस A फॉर एप्पल B फॉर बॉल C फॉर केट D फॉर डॉग और E फॉर एलिफेंट। अब देखो बेटा टावर की ऊंचाई पूछा टावर ये पूरा है टावर की ऊंचाई बेटा ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा और इसकी ऊंचाई को क्या मान लेना आप h। तो टावर की ऊंचाई h नहीं हुई बट टावर AC है पूरा तो टावर की ऊंचाई है h+7। आपको h की वैल्यू पता चल जाए तो उसमें क्या जोड़ना है बस 7 तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो कैसे निकालना है बहुत आसान है। इसका मान निकालने के लिए बेटा देखो वही नंबर क्योंकि यहाँ 90 का कोण बन रहा है दिख रहा है आपको 90 का तो इसलिए इन दोनों में संबंध होगा छोटा वाला त्रिभुज लो क्यों क्योंकि इसमें इसका मान दे रखा है और मेरे को ये क्यों कि ये दोनों में है बेटा इस ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है इसलिए मैं इससे लूंगा ये लंब और ये क्या हो गया आधार क्योंकि यहाँ पे कितने का कोण है 90 तो ये तो कर्ण होगा तो लंब बटे आधार लूंगा तो थीटा का मान दे रखा है लंब देख रखा है आधार निकालोगे वो 7 आएगा वो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ से इन दोनों में देख लूंगा फिर इन दोनों में देखते हैं वहां से वैल्यू किसकी आएगी h की और मेरे को भवन की ऊंचाई चाहिए भवन की ऊंचाई के लिए क्या करना है h+7 मतलब h का मान आएगा उसमें क्या जोड़ना है 7 आसानी से हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये मेन काम होता है आपका चित्र बन गया ना तो आपका काम हो गया। यदि आपसे चित्र नहीं बना तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा बेटा फिर ध्यान रखना। तो पहले जो मानने का काम है वो मान लो मानना ए बी क्या है h और
टावर की ऊंचाई। टावर कौन सा है? केबल टावर है, तो लिखो पूरा केबल लिख दो। केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई कौन सी है? एसी। अरे यहां से यहां तक बीच में लटक के तो नहीं रहेगा टावर, पूरा आएगा ना। क्या है? H+7। और साथ में ये क्या लगेगा? मीटर। तो यहां पे क्या जाएगा? मीटर। ठीक है। साथ में भवन की ऊंचाई दे रखा बेटा आपको। भवन की ऊंचाई कौन सी है यहाँ पे? ईडी। ये भवन है, कितनी है? 7 मीटर। साथ में यहाँ पे थीटा कितना दे दिया आपको? थीटा एक तो दे दिया 60, एक दे दिया 45। दिया नहीं दिया? तो अब बाकी का काम इधर करता हूँ। और छोटा सा क्वेश्चन अब पहले लेना छोटा, ये वाला त्रिभुज। ये क्यों? इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे बेटा। क्यों? इसलिए ये लंब और ये हो जाएगा इसके लिए आधार, क्योंकि ये निकल जाएगा। अब ये निकलते ही ये देखो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, दिख रहा है ना आपको ऊपर भी, इसलिए तो त्रिभुज वही है। त्रिभुज EBC में, EBC में ले लिया, जिसमें एंगल B बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये लंब और ये इसके लिए आधार हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये तो कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये लंब है, ये आधार, क्योंकि थीटा है यहाँ पे। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा की जगह कौन है? E। तो क्या जाएगा? लंब बटे आधार। लाल बटा कक्का लगा के कर लेना बेटा, क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, तो आपको अब तक तो याद होगा ही होगा लाल बटा कक्का तरीके से। इसके लिए लंब सी ई की जगह कितना मान है? 45। बेटा 60 में लिख देना, क्योंकि मैं नीचे वाला ट्रायंगल ले रखा हूं। देखो ECB, EBC। तो EBC वही बात है, ECB बोल दो या EBC ले रहा हूं, नीचे वाला ले रहा हूं। तो इसमें जो एंगल आएगा ना वो भी नीचे वाला आएगा, ध्यान रखना। लंब देखो थीटा के सामने लंब कौन है? BC। और यहां पे कौन है? आधार EB। इसका मान कितना होता है? 1। BC का मान कितना है? 7। EB का EB ये डिवाइड में तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। अब 1 से मल्टीप्लाई होते ही ये ED का ED रह जाएगा, सॉरी EB का EB रह जाएगा। और 7 EL लो, ये 7 आ गया। अब ऊपर त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABT में, और एंगल B बराबर कितना है बेटा? 90 डिग्री। वही लंब और आधार, लंब बटे आधार। क्यों? इसका मान मैंने निकाल लिया ना EB का, देखो ये निकाल लिया। अब रखो लंब बटे आधार, वही tan थीटा। लंब और आधार कर्ण लिखना, लंब बटे आधार tan थीटा। थीटा की जगह कौन था यहाँ पे? ई था। तो tan ई का मान क्या ऊपर की ओर देख रहे हैं? 60 है। लंब कितना है यहाँ पे? लंब AB। AC मत कर लेना बेटा, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ये, तो लंबी इतना सा आएगा, AB ही आएगा। आधार ये आ गया ना, इसके लिए लंब है तो ये आधार तो यही है E। अब वैल्यू रख दो, tan इधर रख देता हूं। tan 60 का मान कितना है? √3। कहां से आया? याद करना पड़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है। AB का मान कितना है? H। EB का मान कितना निकाल लिया था मैंने? 7। मुझे H का मान चाहिए, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा। 7√3 बराबर H। तो H बराबर कितना गया? 7√3। हो गया बेटा? नहीं हुआ। हमको टावर की ऊंचाई पूछिए, टावर की ऊंचाई तो H+7 है, तो उसमें H के अंदर क्या जोड़ना है? 7। तो इसमें 7 जोड़ना है, तो पहले लिखो टावर की ऊंचाई। टावर की
ऊंचाई। आप यहाँ पे ऐसे लिखना केबल टावर की ऊंचाई क्या होती है, h+7 साथ में सेंटीमीटर होती है। तो 7 का वो h का मान कितना है 7√3 + 7। यहाँ से बेटा 7 देखो कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब ऐसी संख्या को कॉमन लेते हैं जिसका डिवाइड भी जाए। तो 7 को भाग 7 में दूंगा कटेगा, बचेगा कौन √3 प्लस 7 को भाग 7 में दूंगा कटेगा, बचेगा कौन 1 और साथ में क्या लगा दो मीटर। ये लगाना ज़्यादा जरूरी है बेटा, सबसे ज़्यादा जरूरी है ये लगाना मीटर इकाई। जहाँ पे इकाई हो तो इकाई, कुछ ना दे तो इकाई लगाते हैं, या मीटर सेंटीमीटर कुछ भी देगा वो लगा देते हैं। ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे और कल बाकी जो बच गए ना 2 क्वेश्चन वो करेंगे बेटा। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना। और मेन चीज होती है बेटा इनमें सिर्फ चित्र सीखना है। यदि चित्र बन गया तो वो लाल बटा कक्का है और वही साइन कोस टेन का मान है, बस और कुछ भी नहीं है।